चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। ये दिन 5वीं नवदुर्गा है। स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस देवी की कृपा से व्यक्ति को कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। तो मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, विशेष पूजन जारी है। 9 दिन चैत्र नवरात्र के बेहद अहम है। माता की आराधना हो रही है और आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन, मां के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा आराधना का दौर जारी है। और चलिए जयपुर से सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ रही है। शिवांगी, बेहद अहम है आज का दिन जब मां के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा आराधना का दौर जारी है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? जय माता दी श्वेता। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इस समय पंचवटी सर्कल पे स्थित वैष्णो माता देवी मंदिर में मौजूद हूँ और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से संतान संबंधित सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। श्वेता, कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। और माँ की पूजा में जो भोग चढ़ता है वो चढ़ता है फल फूल और साथ में केले बहुत पसंद है माँ को। और आप देख सकते हैं किस तरह से माँ का श्रृंगार हो रहा है और उनको माला भी अर्पित करी जा रही है। कितनी सुंदर लग रही हैं माँ अपने श्रृंगार में। और हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को टीवी के जरिए माँ के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगी। आज नवरात्रि के पर्व पर, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, क्या आपने व्रत रखा है? नहीं, मैंने नहीं, मेरे पति देव ने रखा हुआ है, वो सारे नवरात्रे रख रहे हैं जी। तो आप उनके साथ पूजा ज़रूर करती होंगी? तो दोनों टाइम करते हैं हम लोग, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, आपने व्रत रखा है? जी बिल्कुल रखा है। आप सारे 9 व्रत रखते हैं? 9 व्रत रखेंगे माता की रानी के। और आप किस तरह से कन्या पूजन करते हैं? हम सुबह मतलब आरती लेके और पूरा पूजा करके पूरा तरीके से पूरी पूजा करते हैं और 9 दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं माता रानी के। और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है। सब देख सकते हैं श्वेता, यहाँ पे श्रद्धालु है जिन्होंने व्रत भी रखा है। मैं हम कैमरामैन को कहूँगी कि यहाँ पे प्रसादी दी जा रही है, उस तरफ भी रुक करे और दिखाए किस तरह से। जैसे कि हम जानते हैं कि माता के दरबार में दुआएं तो मिलती है लेकिन साथ में प्रसादी भी दी जाती है। यहाँ पे जो आता है दुआओं के साथ प्रसादी का सेवन भी करके जाता है। यहाँ पे लोग जो हैं नवरात्रि के पर्व पर सेवा करते भी नजर आ रहे हैं और इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं पंडित जी से भी बात करूंगी और जानूंगी आज के दिन में और क्या महत्व है, उनसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि आज 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा भी होती है। पंडित जी देखिए, स्कंद माता का आज दिन है और आज चुनरी चढ़ाई जा रही है उनको। श्वेता, किस तरह से उनका श्रृंगार हो रहा है और फूल भी अर्पित हो रहे हैं। और स्कंद माता की 4 भुजाएं होती है श्वेता। 4 भुजाओं में उनके 2 हाथों में तो कमल होता है, एक हाथ में वो कार्तिकेय को पकड़ के रखती हैं और एक हाथ में वो वर मुद्रा जो है उसको बनाए रखती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने तारकासुर का वध भी किया था, क्योंकि तारकासुर जो थे उन्होंने काफ़ी उस समय में काफ़ी लोगों को परेशान करा था, तो उस वजह से उन्होंने तारकासुर का वध भी किया था। आगे और जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, आज 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा की जाती है नवरात्रि में। आप क्या हमें और इस आज के दिन में और क्या जानकारी दे सकते? बसंती नवरात्रों का ये 5वां दिन है। 5वां दिन माता स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र का लालन पालन करने से एक नाम इनका स्कंद माता कहलाया गया है। देवासुर संग्राम में सेनापति के रूप में जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र ने सेनापति बनकर पूर्ण रूप से जालंधर नाम का जो राक्षस था, एक दफे
सतयुग के अंदर उसने बहुत ही पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। पृथ्वी और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक जालंधर नाम का राक्षस है। भगवान विष्णु के जाकर उन्होंने कहा कि एक जालंधर नाम का राक्षस है, उसने पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचा रखा है। तो भगवान विष्णु ने 5000 साल तक उससे युद्ध किया, लेकिन वो परास्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो सती सावित्री थी और भगवान की पूर्ण भक्ता थी, इसलिए वो मरता नहीं था। उसके बाद में फिर देवताओं ने जाकर और भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु शिव को बुलाया। भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का संदेश जाते ही शिव जी तुरंत तैयार होके और भगवान को गुस्सा हो गया शिव जी ने। तो भगवान शिव ने यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, यक्ष का रूप बनाकर भगवान शिव आकाश से ऊपर तो सिर था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़ी बड़ी भुजाएं थी, विकराल स्वरूप बनाकर गुस्से में होकर देवताओं की सभा में आकर उपस्थित हो गए। पिनाक नाम का धनुष लेकर भगवान शिव ने कहा कि कहाँ जालंधर है, मेरे को बताओ, मैं उसको अभी तुरंत खत्म करता हूँ। देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान शिव का गुस्सा देखकर आरती करी, गंगा जी को बुलाकर उनको शांत किया। उसके बाद में भगवान शिव ने कहा कि राक्षस को मैं अभी ख़त्म करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि प्रभु ये अपना काम नहीं है, आपसे ये मरेगा नहीं। तो किससे मरेगा कि ये ब्रह्मा जी बताएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अपना कोई अवगुण करेगा तब उसको अपन दोष देंगे, क्योंकि आप अपन तीनों ने इसको आशीर्वाद दिया है, इसलिए आप शादी कीजिए और शादी करने के बाद में आपका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसके हाथ से ये मरेगा। तो भगवान शिव ने पहले तो ना किया, देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने शादी करी। उसके बाद में स्कंद कार्तिक जी का जन्म हुआ। कार्तिक जी का जन्म होने के बाद में कार्तिक जी को जब जालंधर के राक्षसों ने उठा के ले गए, तब माता जी प्रकट हुई और माता जी ने कार्तिक जी का लालन पालन करने से इनका नाम स्कंद माता। बेहद महत्वपूर्ण ये स्वरूप है और पूरी कथा भी यहाँ पर पंडित जी ने बताई। बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका।